घूमते घूमते जो मैं बता दूं कि दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की आदेश जो पहल है भारत सरकार का, आरएनआई के पहल के अनुसार हम आज रोहतास में, हालांकि हमारा चैनल पूरे बिहार में पंचायती घूम करके, गांव गांव घूम करके लोगों का क्या तकलीफ है, लोगों की क्या दुख है, उनके मुखिया जी लोग क्या क्या काम किए हैं, इसी बात को लेकर आज हम जो है नटवार बाजार में बैठे हैं। और हमारे पास एक तेज तर्रार मुखिया जो कि रोहतास जिला में के नाम से जाने जाते हैं, और जो बता दूं नाम तो काफी है लेकिन लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं कि अमित राय मुखिया है कैसे। मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मुझे पता चला, लेकिन बिना देर करते हुए मैं कैमरामैन से बोला कि इन पे फोकस करिए। मैं अभी अमित कुमार राय या अमित राय जी लिखते होंगे, हमारा चैनल में सर आपका स्वागत है। तेनुवज पंचायत के मुखिया जी हमारे पास बैठे हैं। सर अपना नाम, पता और पद बताएं। सबसे पहले ये दैनिक कड़क बिहार टाइम्स को मैं इस अपने नटवार की धरती पर, तेनुवज पंचायत की धरती पर आपका स्वागत करते हैं। मेरी पत्नी यहाँ से मुखिया है, अंशु राय नाम है, और मैं यहाँ समाज सेवी हूँ और समाज की सेवा करता हूँ। अमित राय मेरा नाम हुआ, तेनुवज घर है, और मैं 12 साल से पंचायत की सेवा कर रहा हूँ, और सामाजिक दुनिया में लगभग 15-20 साल हो गए हमको सेवा करते हुए लोगों का। नहीं, एक मिनट अमित जी, अमित राय नाम है आपका, आपकी पत्नी मुखिया है, आप मुखिया पति हैं, और एक आप समाज सेवी हैं। 2016 में अंशु कुमारी मुखिया बनी थी, आप बने थे? 2016 में मेरी माता जी मुखिया थी यहाँ पे। अच्छा, माता जी मुखिया थी, पार्वती देवी माता जी मुखिया थी। माता जी का तबीयत अस्वस्थ रह रहा था, तो अस्वस्थ रहने के कारण जब लोगों की इच्छा हुई तो मैं अपनी पत्नी को, फिर मेरी पत्नी, लोगों की इच्छा के अनुसार मेरी पत्नी मैदान में आई। और पत्नी जब मैदान में आई मेरी, तो मैं पिछले 2016 से और 21 के बीच में जो कार्य किया था, उन लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया, इतना मतलब कि मेरी प्रतिष्ठा को ख्याल रखा कि लोग के काफी षड्यंत्र करने के बावजूद भी लोगों ने, जब मेरी पत्नी चुनाव में आई तो इस जिला में सर्वाधिक मत, मतलब लगभग 1900 वोटों से हमारी पत्नी की जीत हुई थी, और बिहार में लगभग 10 सर्वाधिक मतों में से मुझे टोटल सर्वाधिक मत आए थे, 3400 लगभग वोट आए थे हमारे। अच्छा मुखिया जी, जो मैं बता दूं कि आप लोगों की प्रेम और स्नेह की बात करते हैं, तो इसमें आप जब 2021 में आए, लोगों का आपको अटूट प्रेम मिला, लेकिन जिला में भी आपका नाम है, तो इसका कारण क्या है कि सब जिला में भी अमित राय के नाम से सब लोग जानते हैं, तेनुवज पंचायत के अमित राय, तो ऐसा कौन सा जादू करते हैं आपकी लोग जो है खाली आपका ही नाम जानते हैं? अंशु कुमारी का, मुखिया का तो बहुत कम ही, मैं भी तो आप ही का नाम जान कर गया। नहीं, देखिए, हम क्या है कि हम बता रहे थे आपको कि 20 साल से लगभग अब सामाजिक दुनिया में और समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, और जिले में लगभग हर छोटी बड़ी जो सामाजिक कार्य होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, जो समाज को एक अच्छा संदेश पहुंचाता है, जो समाज को जोड़ने के लिए काम होता है, मैं उस सारे कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं, और मैं उन सबको मदद करता हूं जो एक सही काम के लिए हमारे पास आते हैं। और इसी न्याय प्रिय हमारे मतलब कि जो विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रभावित होकर के लोगों ने हमें एक सम्मान के नजर से, हमें अपनी एक जनप्रतिनिधि के रूप में कहिए या समाजसेवी के रूप में, पूरे जिला ही नहीं आपको बताते हैं कि अगर कोई भी पूरे शाहाबाद में, अगर लोग जो भी रोड पर होंगे, जो सामाजिक सेवा में या सामाजिक दुनिया में होंगे, तो पूरे शाहाबाद में ऐसा कोई नहीं होगा जो हमको नहीं जानता होगा, एक अच्छे प्रतिनिधि और अच्छे समाजसेवी के रूप में। बिल्कुल, मैं बता दूं कि हमारे पास तेनुवज पंचायत के मुखिया पति हमारे पास अमित राय जी हैं। एक बताए कि हमारा जो कार्यकाल रहा, 20 साल से मैं राजनीति सामाजिक सेवा में हूं, और अमित राय जी अब हम फिर वापस वही धरातल पे आते हैं आपके पंचायत में। हमारे पंचायत में जब हमारी टीम गई तो वहां पे लोगों ने तरह तरह की बातें कही, जैसे मैं विच्छेद में नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी गांव का,
लेकिन तरह तरह की लोग बातें कही कि जैसे नली गली में कोई जो पीछे गांव है वहां पे नली गली नहीं बन पाया, या फिर जो योजना वहां तक जो पानी वानी रोड पे जो आ जा रहा है नली नहीं बना है, तो ये कहाँ तकलीफ होता है, कहाँ से विकास का कार्य वहां तक नहीं पहुंच पाता? देखिए, ये जो है, जब हम 2016 में मुखिया बने थे तो कुछ ऐसे गांव थे जहां पर एक गिट्टी की भी नहीं ढलाई हुई थी। तो 2016 के बाद मैं निरंतर प्रयास में रहा कि मैं सर्वांगीण सभी गांवों का विकास करूं। मैं जाति पाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम करने वाला व्यक्ति हूं। कोई निजी स्वार्थ में कोई कहे कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है, कोई निजी व्यक्ति कह सकता है, या राजनीतिक थोड़ी सी उसको मतभेद हो सकती है हमसे, वो व्यक्ति कह सकता है कि काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है। नहीं तो हमारे यहाँ 90% ग्रामीण जनता जो है वो कहते हैं कि नहीं मुखिया जी हम सभी का काम किए हैं, कोई गांव हमारे काम से बाकी नहीं है, कोई भी गांव, कोई भी जाति और कोई भी धर्म मेरे काम से अछूता नहीं है। और मैं यहाँ पर जब भी जाता हूँ, जब काम करता हूँ, तो जो लोग कहते हैं कि मुखिया जी हमारा ये समस्या है, आप यहाँ काम कर रहे हैं, मेरा ये है, तो मैं तनिक भी देर नहीं करता हूँ, मैं तुरंत उस काम को भी निवारण करने का प्रयास करता हूँ। मुखिया जी रुकना चाहूंगा अभी। तो आपने बताया कि मैं काम करता हूं, लेकिन मैं दर्शकों से मैं बता दूं कि अमित राय एक ऐसे मुखिया हैं कि जो पूरे अपने, इन्होंने बताया कि साहब जानता है। मैं अब फिर धरातल पे, फिर इनके पंचायत में मैं आता हूं। मैं बता दूं कि इनके जो 2016 से इनकी कार्यकाल रही और 2016 से लेकर के अभी तक 2026 तक वर्तमान में यहाँ की पंचायत की सत्ता अमित कुमार राय जी के पास है, अमित राय जी के पास है। दर्शकों, अब मैं आता हूं मुद्दे पे कि जो नल जल की योजना थी आपकी, जो नल जल योजना अभी तो पीएचईडी विभाग के जो समक्ष चला गया है, उसमें तो अभी आप लोगों की जो है वहां पे अब कोई सुनता भी नहीं होगा। हमको लग रहा है आपको 4 एप्लीकेशन देते होंगे तो एक आध पे सुनवाई होती होगी। लेकिन जो नल जल की योजना थी अभी कितनी चल रही है? लगभग एक अंदाज में चल रही है, सक्सेस है या नहीं है? देखिए, हम सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना और ये सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, दो हम लोग को बस इसमें क्या है कि ये नल जल का सारा योजना पंचायती राज विभाग के द्वारा भी हमारे यहाँ तो बहुत कम थे, जो भी है वो पीएचडी के माध्यम से है। और जब से पीएचडी के माध्यम से हम लोगों ने, सभी लोगों ने सुपुर्द किया है, और कुछ काम जो है वार्ड की निर्माण प्रबंधन समिति के माध्यम से जो पंचायत में हुआ करते थे, जहां पर कुछ वार्ड, एक वार्ड में ये समस्या आई थी कि वार्ड सदस्य के मतलब कि कुछ लापरवाही की वजह से, या कुछ कहिए कि वहां पे अधूरा था, फिर भी उसको पूरा करने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य भी जितने भी थे वो सभी लोगों ने काम किया, और सभी लोगों ने पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित करा करके सभी पीएचडी को दे दिया। लेकिन जब से पीएचडी को गया है, हमारे यहाँ कई एक बार हम लोगों के कंप्लेन करने के बाद एस्टीमेट बना, एस्टीमेट रिवाइज हुआ मेंटेनेंस के लिए। वहां पर वार्ड का सबसे बड़ा दायित्व तो होना चाहिए कि वार्ड जो काम करता है गांव में आदमी, उस व्यक्ति को वहां अनुरक्षक के लिए रखा जाए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य हैं, अगर वार्ड सदस्य के जिम्मे उस अनुरक्षक को दे दिया जाता कि वार्ड सदस्य हमारे उस नल जल की देखरेख करें, अनुरक्षक करें, तो स्वाभाविक बात थी कि कुछ हद तक वो ठीक रहता। लेकिन जब से पंचायती राज विभाग से पीएचडी को गया है, तो थोड़ी सी तो बहुत परेशानी हुई है। और बाकी जो है हम लोग का सोलर स्ट्रीट लाइट जो है, हम लोग को केवल जगह चयनित करके देना है, वार्ड सदस्य के तहत हम लोग लेते हैं, और हम लोग पंचायत में ग्राम सभा करके उस जगह को चयनित कर देते हैं। बाकी एजेंसी, सरकार जो है एजेंसी चयनित कराई है कि सोलर स्ट्रीट लाइट का। हम लोग कई बार से कंप्लेन किए हैं कि यहाँ पर लाइट लगभग पंचायत में जो भी सोलर स्ट्रीट लाइट लगा है या जो अभी बाकी है वहां भी नहीं लगा है, राशि के अभाव में भी नहीं लगा, और जहां लगा भी है वहां 50% सोलर स्ट्रीट लाइट जो है उसके खराब गुणवत्ता की वजह से नहीं जल पा रहा है। तो इस सब के प्रति हम तो दोषी कहीं ना कहीं अमित सरकार भी है। सरकार तो प्रयास कर रही है। सरकार कैसे प्रयास कर रही है? सरकार अगर दोषी कॉन्ट्रैक्टर को, नीचे के जो अधिकारी हैं
वो अगर मन से प्रयास कर दे, सरकार के पास कई एक बार गया, सरकार ने इस पर, हमारे जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इस पर कई एक बार मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि मैं इस पर विशेष सुधार करूंगा, इसको तुरंत सुधार करके मैं जरूर इस पर कुछ न कुछ हल निकालूंगा। हम लोग को उम्मीद भी है सरकार से कि इस चीज को, क्योंकि हम लोग को कराना है सरकार के माध्यम से ही, हम लोग को उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द पहल करके और इसका निवारण कराएगी। मिथिलेश राय जी जो हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री संघ के अध्यक्ष हैं, इस पर कई एक बार मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि मैं इस पर विशेष सुधार करूंगा, इसको तुरंत सुधार करके मैं जरूर इस पर कुछ न कुछ हल निकालूंगा। हम लोग को उम्मीद भी है सरकार से कि इस चीज को, क्योंकि हम लोग को कराना है सरकार के माध्यम से ही, हम लोग को उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द पहल करके और इसका निवारण कराएगी। मिथिलेश राय जी जो हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री से इस बारे में मिले भी हैं और हम लोग को भरोसा है, देखते हैं, नहीं भरोसा होगा तो फिर आंदोलन करेंगे। मैं बता दूं कि वाकई में मैं पंचायत वेरिफिकेशन करने के बाद में दर्शकों यह बात सामने आ ही रही है सारे मुखिया के मुंह से कि नहीं, कहीं ना कहीं पीएचईडी विभाग जो है लापरवाही कर रही है और मुखिया लोगों के साथ में एक छोटा सा शोषण भी कर रही है। दर्शकों मैं बता दूं कि अमित जी, आपके यहाँ मनरेगा की स्थिति क्या है और फंड फंसा है सरकार के पास कि नहीं फंसा, और मनरेगा काम कैसा चल रहा है आपके यहाँ? देखिए, मनरेगा से तो हम लोग का हिम्मत नहीं करता है काम करने का। सरकार का जो पॉलिसी है, एक बार आप काम कराइए और काम कराने के बाद 10 मतलब वर्षों लग जा रहा है, 2 वर्ष 3 वर्ष लग जा रहा है वो पेमेंट कराने में। उसका जब पेमेंट मतलब कि आपको काम कराइए, काम कराने के बाद उसका एस्टिमेट बनने में टाइम लगता है उसका इतना। अब तो और कठिन काम कर दिया, जो बीवीजी राम जी आ गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन पंचायत से हटा करके, प्रखंड से हटा करके पूरे जिला को इंक्लूड कर दिया है। तो पहले इतना ही परेशानी होती थी मनरेगा में। बताइए, आज की डेट में मजदूरी 400 रुपए हो गए हैं, 250 रुपए में कौन मजदूर जाएगा मजदूरी करने के लिए? कहीं वही एस्टिमेट अगर आप पंचायती राज विभाग से हो, अगर एस्टिमेट बनाते हैं पक्का काम कराने के लिए तो 400 मजदूरी का बनाते हैं, 497 रुपए का बनाते हैं, और इसमें बनाते हैं 250 रुपए का। कहाँ से मजदूर मिलेंगे? सरकार दोषी है ना? एकदम दोषी है। सरकार को सोचना चाहिए, क्या 250 रुपए में आज के समय में मजदूर मिलेंगे काम कराने के लिए? गलत तो सरकार करा रही है, उसको सुधार करना चाहिए उस पर। तो बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए कि अपने घर में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी दर्शकों हमारे सरकारी विभाग के कर्मचारी देख रहे हैं, या फिर जितने भी हमारे डोंगल पे जो हमारे बाहर से भी दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आज तक कभी नहीं सुना होगा कि किसी का 200 और 250 रुपया मजदूरी है, लेकिन हमारे बिहार में खुद यहाँ पे, बिहार में नहीं, ये पूरे देश की बात है। मनरेगा जो था पूरे भारत सरकार का स्कीम है, ये पूरे देश का स्कीम है। और अभी बीवीजी राम जी के तहत सरकार की सोच नहीं, उसमें तो फिर मैंने यूपी में कुछ और रेट है। नहीं, वो सरकार जो है अपना ग्रेस देती है। अभी तो बढ़कर के 300 हो गया है उसका। उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ ज्यादा है सर? नहीं, ऐसा 50 रुपए सरकार जो है अपना स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग से वहां देती होगी। अभी 300 रुपए उसके मजदूरी हुए हैं। 300 रुपए भी मजदूर कौन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे सर, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो उसमें ये सरकार को सोचना चाहिए, काम को सुलभता से क्षेत्र में पहुंचे, ग्राम सभा के माध्यम से चयनित हो योजनाएं, और ग्राम सभा ही तय करे कि कौन से पंचायत में कार्य जो है वो अभी विशेष करके करना है। उसका पेमेंट की प्रक्रिया जो है वो सरलता से हो, ताकि जनप्रतिनिधि और पंचायत स्तर के कर्मी, प्रखंड स्तर के कर्मी उसको सुगमता से काम कर सके। अभी मैं मनरेगा पे बात कर रहे थे अमित जी के पास। मैं बता दूं कि अब तीसरे पहलू पे मैं आता हूं दर्शकों। जो आपने 2016 में आपने इस पंचायत का पदभार संभाला, 2016 के बाद आपने अभी तक लगभग कितने ऐसे असहाय लोग हैं जिनको आपने कॉलोनी आवंटित किया हो? ये जियो टैगिंग वाला छोड़ के जो 8-9 महीना पहले हुआ था। ये देखिए, हम लोग का जब 2016 में बने थे तो लगभग 400 लोगों का आवास आवंटन हुआ था 2016 से बीच में। उस समय वो सारा चीज जीरो हो गया। इसके बाद फिर हमने नाम जुड़वाया था, लगभग 550 नाम जुटा हुआ था ये 2021 के बाद। लेकिन आवास सहायक की मतलब की लापरवाही की वजह से और प्रखंड के कुछ कर्मियों की लापरवाही की वजह से जो योग्य व्यक्ति है उनका नाम काट दिया गया था उस समय, जिसके चलते फिर लगभग
300 लोगों का हमने फिर इस वित्तीय वर्ष में आवास का लाभ दिलवाया है, मुख्यमंत्री आवास के तहत भी लाभ दिलवाया है। और इस बार जो है फिर से मैंने पंचायत में जब नाम जोड़ने की बारी आई तो लगभग छूटे हुए सभी ग्रामीणों का, मैं किसी जाति का नहीं करता हूं, जो भी गरीब व्यक्ति, किसी योग्य व्यक्ति हो, उसका हर सरकार का लाभ जो है मिलना चाहिए, उन सभी लोगों का नाम मैं जुड़वाया हूं आवास के सूची में। इस बार कोऑर्डिनेशन कुछ अच्छा हुआ। आवास सहायक जो था उससे बोल करके, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से बोल करके कि भाई देखिए वैसे व्यक्ति को दीजिए जो योग्य व्यक्ति है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमको दलाली नहीं करना है, हमको बस यही करना है कि जो योग्य व्यक्ति है, जो वंचित है इस लाभ से, उन सभी व्यक्तियों को लाभ मिल जाए। आज तक मैं दलाली के लिए कोई काम नहीं करता हूँ कि किसी का बिल्डिंग है उसको हम बनवा दें, पैसा के लिए ये कर दें, ये सब नहीं चलता है। लेकिन हाँ, योग्य व्यक्ति की लड़ाई मैं हमेशा लड़ता हूँ ताकि जो गरीब गुरबा है उनको लाभ मिल सके। मैं बता दूं कि हमारे पास जो अमित जी हैं, जो अमित जी ने, मैं बता दूं कि मैं बार बार चैनल के दर्शकों को मैं बता रहा हूं कि अमित जी मुखिया पति हैं और यहाँ पे जो है तेनुज पंचायत में इनका अच्छा खासा काम का जो मैं प्रोटोकॉल में बता दूं। अच्छा, नाली गली वाला तो अभी देख रहा था कि यहाँ पे मैं जब आया तो आप नहीं थे, हमारी टीम आ रही थी तो देखा कि वहाँ पे काम लगा है। क्या आपके फंड से हो रहा है या किसी और के फंड से हो रहा है? नहीं, वो तो यहाँ पर मेरा ही फंड से, और यहाँ पर जो नाली भी है आपका कुछ पथ निर्माण विभाग की तरफ से हमने मतलब पीछे जो मंत्री माननीय श्रम संसाधन मंत्री थे संतोष कुमार सिंह, जो हम लोग के पंचायत प्रतिनिधि के एमएलसी हैं, और उनके भाई यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं आलोक कुमार सिंह, जो मतलब विकास के लिए ही जाने जाते हैं, उन सबके अथक प्रयास से हमने यहाँ पर जो वर्षों 40 वर्ष पुराना यहाँ का समस्या जो था नाली का, वो हमने निकाला पथ निर्माण विभाग से। 5.5 करोड़ का टेंडर हुआ और फिर से टेंडर जो बाकी के भाग के थे, मतलब जो ये नटवार जो है 2 डिवीजन में पड़ता है, एक डेहरी डिवीजन में पड़ता है और एक आपको कोचस डिवीजन में पड़ता है। कोचस डिवीजन का काम लगभग पूरा हो गया और नाहर के उत्तर साइड के तरफ है, और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से और चीफ इंजीनियर से हमारी बात हुई है, माननीय विधायक जी भी बात किए हैं, और यहाँ पर लोगों ने आश्वासन दिया है कि लगभग 600 मीटर यहाँ हम इसको बढ़ाएंगे काम करने के लिए। और बाकी जो डेहरी डिवीजन का है उसका भी टेंडर हो चुका है, जल्द से जल्द महीने दिन के अंदर उधर भी काम लगने वाला है। मैं यहाँ जिला के पिछले जो निवर्तमान जिलाधिकारी थी उदिता सिंह, मैं उनको यहाँ पर ले करके आया था इस पंचायत में। यहाँ पर नटवार में उतर करके उस नाली की समस्या देखी थी, और यहाँ से जाने के बाद उसको जो है मुख्यमंत्री जो समृद्धि यात्रा में जब निकल प्रगति यात्रा में, तो मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में उसको शामिल कराया गया, और शामिल करा करके टेंडर कराया गया, और आज देखिए लगभग आधे बाजार का पानी जो है निकल रहा है। मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द सारी जो समस्याएं जो है नाली को लेकर के यहाँ से दूर हो जाए। मैं इसी प्रयास से हमेशा तेनुज पंचायत के ये सौभाग्य की बात कहूँ कि यहाँ पे इतने अच्छे मुखिया जो है पथ निर्माण विभाग से लेकर के जो अपने कोटे से बाहर की भी चीज है उसको ला करके अपने पंचायत में जो है विकास की कार्य करते हैं। मुखिया जी, समापन की ओर बढ़ते हुए मेरा एक क्वेश्चन हुआ कि आपके पंचायत में सौदागृह कितने हैं? देखिए, सौदागृह तो अभी हम योजना लिए हैं, और सौदागृह के लिए जगह भी हम लोग चयनित करा लिए हैं। जगह पहले नहीं था, अभी जगह चयनित करा लिए है। सरकार का जो स्कीम आया है, तो एक सौदागृह हमारे यहाँ लगभग बरसात जब खत्म होगा तो ये सौदागृह का हम निर्माण कराएंगे। अच्छा, जो आपके यहाँ भूमिहीन लोग हैं, जो जिनको भूमि नहीं है, जो अनुसूचित जाति या पिछड़े जाति में लोग होते होंगे जो रोड पे रहते हैं, तो सरकार की एक प्रोटोकॉल आई थी कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि आवंटन करना, तो ऐसे लोगों को आपने अनुशंसा करके दिलवाया है कि नहीं? अभी तुरंत अभी समझ लीजिए 5 लोगों का मैं पिछले साल दिलवाया था भूमि में, और इस बार भी लगभग 14 लोगों का भूमिहीन व्यक्तियों का तुरंत पर्चा मतलब 2-4 दिन में मिलने वाला है। जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, जो हमारे परिवार है, जो भूमि के अभाव में मतलब दर भटकते हैं, जो खरीद नहीं सकते हैं, भूमि बना नहीं सकते हैं, और उनका आवास भी हम पास करा दिए हैं, लेकिन भूमि की वजह से उनका आवास बन नहीं रहा है। तो मेरा प्रयास है कि तुरंत 2-4-5 दिन में भूमि आवंटित करा दिया जाए, इसके बाद फिर उनका आवास भी बन जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप बिहार सरकार को और हमारे देख रहे दर्शक को और अपने पंचायत के लोगों को कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने पंचायत वासियों से बस यही अपील करता हूं कि जिस तरह से आपने हमको निरंतर प्यार और सम्मान दिया है,
मैं एक आपके बीच में आपका भाई और आपका परिवार और आपका बेटा बन के रहता हूँ। उसी सम्मान और भरोसे को हमेशा बनाए रखिए। मैं जिस तरह से निरंतर 12 साल से आपके बीच में हूँ, मैं आगे भी हमेशा आपके बीच में उसी तरह से रहूंगा। और मैं सरकार से भी यही आग्रह करूंगा कि जो भी आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की सोच बहुत अच्छी है, उस सोच को धरातल पर लाने के लिए थोड़ी सी और प्रयास करने की जरूरत है, तो ताकि सरकार भी अच्छा से काम कर सके और विकास धरातल पहुंच सके। तब तक से खबर में अभी मैं दिखाऊंगा और किसी अगले पंचायत में चलता हूं। तब तक से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।